जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से, नितिन गडकरी जी से, जयशंकर जी से, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूं। आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारियों से, मोहन भागवत जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, आप लोगों को कंगना रनौत इतनी अच्छी क्यों लगती हैं और आप लोग विनेश फोगाट इतनी खराब क्यों लगती हैं? विनेश फोगाट के प्रति इतनी निष्ठुरता आपके मन में क्यों है और कंगना रनौत के प्रति इतना स्नेह क्यों है? कंगना रनौत जी का जीवन और उनके पूरे इतिहास के बारे में आरएसएस को भी पता था, बीजेपी को भी पता था, और इसके बाद कंगना रनौत जैसी कन्या को, बिटिया को आपने राजनीति में आगे बढ़ने का मौका क्यों दिया, जबकि आपको सब पता था? और ये बात किसी और ने नहीं बताई थी, ये कंगना रनौत ने खुद बताई थी कि उनका इतिहास कैसा रहा है। आप मुगलों का इतिहास ढूंढते हैं, आप सोनिया जी का इतिहास ढूंढते हैं, महात्मा गांधी का और पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतिहास घूमते हैं, आपको तो कंगना रनौत जी का इतिहास पता है। आपको पता है कि किस प्रकार से उन्होंने खुद स्वीकार किया कि एक इंटरनेशनल गैंग से उनका संबंध हो गया था और जान बचा के किसी तरह से वो बाहर आई थी। और इंटरनेशनल गैंगस्टर कौन है आपको पता है। स्वच्छंद जीवन के बारे में उनके क्या विचार हैं, रोमियो स्कॉट के जो बिल्कुल विरुद्ध हैं, वो भी आपको पता है। वो किस किस चीज का सेवन कर चुकी हैं, ये भी आपको पता है। तो कंगना रनौत को आपने मंडी से जब लोकसभा का चुनाव लड़वाया, तो आपको क्या ये बातें नहीं पता थी? क्या आपको ये बात नहीं पता थी कि वो एक अच्छी कलाकारा जरूर थी, एक अदाकारा जरूर, लेकिन राजनीति के बारे में उनका ज्ञान जो है, कि वो स्टेटमेंट दिया करती थी, स्टेटमेंट किसी भी व्यक्ति को ज्यादा उचित नहीं है देना। कंगना रनौत जी के लिए जिस प्रकार का आया और उनको राजनीति में, ये मेरे लिए सोचना थोड़ा मुश्किल है। रनौत को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। अब उन्होंने, पहले उन्होंने राहुल गांधी के बारे में तो उन्होंने बहुत सारे अनर्गल स्टेटमेंट दिए। राहुल गांधी को किस किस शब्दों से उन्होंने परिभाषित किया और उन्होंने स्मृति ईरानी बनने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को ड्रग एडिक्ट बताया और उसके बाद उन्होंने अन्नदाताओं को, किसानों को किस प्रकार से अपमानित किया, जो भारतीय जनता पार्टी को उनके पूरे अगर पारिवारिक जीवन की हिस्ट्री निकालते तो पता चल जाता। पहले उन्होंने कहा एक शाहीन बाग के अंदर आंदोलन हुआ था जो कि एनआरसी और के बारे में हुआ था। शाहीन बाग एक एजिटेशन था जो मुसलमानों ने किया था, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी नागरिकता छीनने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। वो मुसलमानों का आंदोलन था। शाहीन बाग पे हिंदू भी गए थे, बहुत सिख भी गए थे, उन्होंने भी समर्थन दिया था। लेकिन क्योंकि मुसलमानों को आप समझते हैं कि देश का अंग ही नहीं है, तो शाहीन बाग को आपने एक पोस्टर बॉय की तरह यूज किया। जब किसानों का आंदोलन हुआ तो इन कंगना रनौत जी से, जो मंडी के सांसद हैं, उन्होंने शाहीन बाग की दादियों को, किसान आंदोलन में बैठी हुई किसानों की मां और उनकी दादी को जिस प्रकार से अपमानित किया और ये कहा कि ये शाहीन बाग की बूढ़ी जाके, दादी जाके किसान आंदोलन में बैठ गई हैं, और उसका प्रतिकार हुआ जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट में एक बिटिया ने, जिसको अपमानित महसूस हुआ था कि उसकी मां को इस प्रकार से कंगना रनौत ने कहा, और जब वो एयरपोर्ट से निकली कंगना रनौत, तो उन्होंने कुछ किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उसकी आत्मा को ठेस पहुंची थी, उसके मन को ठेस पहुंची थी। उसने एक जोर का थप्पड़ कंगना रनौत को जड़ दिया और उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला उनका क्रोध जायज था, और उसके बाद कुछ दिन तो उन्हें इंक्वायरी हुई और उसके बाद उन्हें पोस्ट कर दिया गया और उनकी नौकरी बच गई, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी। इस प्रकार का स्टेटमेंट अगर मेरी घर की बहन, बेटी और माँ के खिलाफ दिया जाएगा तो मैं भी शायद वही करूंगा जो उस बेटिया ने किया था। तो ये तो है कंगना रनौत का। अब कंगना रनौत ने एक नया स्टेटमेंट दिया है।
उन्होंने कहा है कि जो किसान आंदोलन हुआ था ये बिल्कुल उसी दिशा में जा रहा था जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ था, और इसे अगर मोदी जी ने कठोरता से न दबाया होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति हिंदुस्तान में पैदा हो जाती। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन के अंदर लड़कियों के रेप हुआ करते थे और रेप करके उनको पेड़ों पे लटका दिया जाता था। मतलब आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के अंदर जो बहु बेटियां वहां पे भाग ले रही थी उनका रेप हो रहा था, और रेप करने वाले किसान थे जो हमारे देश के अन्नदाता हैं। पहले उन्हें खालिस्तानी कहा, राष्ट्र विरोधी कहा, कनाडा से आए हुए पैसों पे पलने वाला कहा, और अब कंगना रनौत जी जो मंडी की सांसद हैं उनको रेपिस्ट कह रही हैं। ये हैं हमारे देश की सांसद कंगना रनौत, जिसको मंडी की जनता ने जिताया और भारतीय जनता पार्टी ने जिनको नेता बनाया। शायद वो इसलिए कर रही हैं कि उन्हें कि जैसे बड़े बड़े टेनी महाराज थे, अनुराग सिंह ठाकुर थे, रमेश भिदोड़ी थे, ऐसे लोगों को जब उन्होंने मंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया तो शायद कंगना रनौत को भी मंत्री बना दिया जाएगा। कंगना रनौत को मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का जो स्नेह है वो सबको दिखाई पड़ता है। इसके विरुद्ध हमारे हरियाणा की बिटिया विनेश फोगाट, जो बड़े गरीब घर से पल के बड़ी हुई, जिसके पिता एक बस के ड्राइवर थे, और जब वो 13-14 साल की थी तो उसके पिता की मृत्यु हो गई, और उसके पिता चाहते थे कि विनेश हवाई जहाज में उड़े और वो नीचे बस चलाए और उसकी बेटी हवाई जहाज में उड़े, लेकिन उनका देहांत हो गया, दुखद देहांत हो गया। और जब उनका देहांत हुआ तो उनकी माता दी 3rd स्टेज ऑफ कैंसर से गुजर रही, लेकिन माँ ने अपनी बेटियों को पाला, चाचा ताऊ ने उनको पाला। चाचा ताऊ भी पहलवानी के बैकग्राउंड से थे, पृष्ठभूमि से था, और विनेश फोगाट को उन्होंने आगे बढ़ाया। विनेश फोगाट ने हर जगह पदक जीता, भारत के नाम को रोशन किया, और जब पिछली बार वो नाम रोशन करके हिंदुस्तान आई थी तो माननीय मोदी जी ने उनको घर बुला के अपनी बिटिया कहा था और उनके साथ सेल्फी खिंचाई थी, जैसे वो देश के बड़े बड़े दूसरे देश के नेताओं के साथ, रूस के, यूक्रेन के, मेलोनी के और डोनाल्ड ट्रंप के साथ सेल्फी खिलाते हैं। सेल्फी खिंचाने का मोदी जी को शौक है। लेकिन जब इन बेटियों ने, विनेश फोगाट ने, साक्षी मलिक ने और बजरंग पूनिया ने उस समय के कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगाए, व्यभिचार के आरोप लगाए, तो बेटियों के साथ सहानुभूति होने के बजाय, बल्कि इसके बावजूद कि मोदी जी ने उनको बेटी अपने कहा था, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी रही। जांच को लंबा लटकाया गया, पहले एफआईआर नहीं लिखी गई, जब कोर्ट के थ्रू एफआईआर लिखाई गई तो उसके बाद जांच डिले की गई, पॉस्को एक्ट के केसेस को दबाव डाला के वापस कराया गया। फिर उसके बाद जंतर मंतर पे जब ये बेटियां आंदोलन के लिए बैठी तो इनको परेशान किया गया, वहां जाने वाली जनता को परेशान किया गया, फिर इनको सड़कों पे घसीटा, बूट से उनको रौंदा गया। तो एक तरफ कंगना रनौत को आप इतनी ज्यादा सुविधा देते हैं, इतने ज्यादा सम्मान देते हैं, और अनर्गल जो वो फिजूल की बातें करती हैं किसानों के प्रति और अन्नदाता के प्रति और अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति, उसको तो आप माफ कर देते हैं। और विनेश फोगाट, अच्छा उसके बाद विनेश फोगाट 53 किलो में कुश्ती लड़ना चाहती थी, ओलंपिक में जाना चाहती थी, तो 53 किलो में एक ऐसी लड़की को इन्होंने भेज दिया और कहा कि 53 किलो में तो वो लड़की खेलेगी, विनेश आप नहीं खेल सकती। विनेश ने कहा कि एक ट्रायल करा दीजिए, मेरी इसकी कुश्ती करा दीजिए, जो जीते वो जाए। तो ट्रायल नहीं कराया, उसको 53 किलो में एक दूसरी लड़की को भेजा गया, और वो लड़की को जो भेजा गया उसके अंदर पेरिस के अंदर कुछ उसने ऐसा कांड किया कि वहां की पुलिस ने उसको और उसकी बहन को अरेस्ट किया और हिंदुस्तान के अंदर डिपोर्ट कर दिया। और 53 किलो में अगर विनेश फोगाट लड़ती तो ये वेट का मसला ना आता और एक सिल्वर या गोल्ड जीत के आती। इसके बाद क्योंकि विनेश फोगाट को मजबूर किया गया था कि 50 किलो पे लड़े, और वो 50 किलो पे लड़ी, 50 किलो के अंदर उसने वेट किया, और उसके बाद वो सेमीफाइनल जीती और फाइनल तक पहुंच गई। उसके बाद षड्यंत्र हुआ, और उसके बाद विनेश फोगाट का क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर स्वागत न करना पड़े और 15 अगस्त को उसको मोदी जी को न देखना पड़े, इसलिए जो इंटरनेशनल फेडरेशन ने निर्णय लिया उसको 15 अगस्त के बाद किया। और जब ये कार्यक्रम हो गया उसके बाद निर्णय लिया कि उसको अयोग्य घोषित किया गया, ना सिल्वर दिया, ना ब्रॉन्ज दिया, ना गोल्ड दिया, और देश को एक पदक से वंचित कर दिया, और हमारे देश की बिटिया विनेश फोगाट को एक पदक से वंचित कर दिया। और उसके साथ लेकिन हरियाणा की जनता खड़ी रही, अन्नदाता खड़े रहे,
खाप खड़ी रही, पूरी 36 बिरादरी खड़ी रही और बेटी का इस प्रकार का स्वागत हुआ जब वो दिल्ली के अंदर आई। जैसा स्वागत किसी ओलंपिक के पदक विजेता का होता है, उससे बेहतर स्वागत विनेश फोगाट का हुआ। तो मैं तो माननीय मोदी जी जानना चाहता हूं कि जब आपको इतिहास पता था कंगना रनौत का, और ये भी पता था कि किस प्रकार की अनर्गल बातें वो करती हैं, किस प्रकार से वो नविका कुमार से कहती हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे और देश 2014 में आजाद हुआ है, इसके बावजूद आपने उनको मंडी का लोकसभा सदस्य बनाया और अभी तक वो आपके सांसद हैं। उन्हें पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं करते और मंडी से उनसे कहिए कि वो त्याग पत्र दे और किसी दूसरे व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को, जो अनर्गल बातें न करे, वहां से सांसद बनाएं, क्योंकि उनके सांसद बनने से, रोज इस तरह की किसानों, अन्नदाताओं के खिलाफ बात करने से आपकी पार्टी की छवि भी खराब हो रही है और मंडी की जनता की, प्रबुद्ध जनता की बदनामी भी हो रही है। और आपसे मेरा यह भी निवेदन है कि जिस प्रकार कंगना को आप सम्मान दे रहे हैं, उनकी सारी बातें सहन कर रहे हैं, विनेश फोगाट की अगर बात कर ली होती, आपने उनकी बात मान ली होती, तो आज देश को एक स्वर्ण पदक और मिल गया होता और देश के, हम आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान से पीछे हो गए। पाकिस्तान के पास एक गोल्ड है और हमारे पास केवल ब्रॉन्ज है। ये पहली बार हुआ है और 75-76वें नंबर पे, जो कि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है, जहां कहते हैं कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 142 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में आप 70, 75, 76 नंबर पे हैं। ये अफसोसजनक बात है। तो माननीय मोदी जी, कंगना रनौत और विनेश फोगाट जैसी बेटियों के बीच में अंतर करना सीखिए। विनेश फोगाट के साथ खड़ी हुई है और कंगना रनौत जैसी बेटियों को पार्टी से निकालिए, वरना आपके राजनीतिक जीवन पे कंगना रनौत एक बहुत बड़ा धब्बा बन के सामने आ रही है। कहना नहीं चाहिए मेरी बेटी समान है, लेकिन जो उनके वक्तव्य में सुन रहा हूं, उससे शर्म से मेरा चेहरा झुक रहा है, क्योंकि पूरा विश्व कंगना रनौत को भी देख रहा है और विनेश फोगाट को भी देख रहा है। तो विनेश फोगाट जैसी पहलवान, देश की मर्यादा और लाज और उसको बचाने वाली और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली बेटियों के साथ खड़ी हुई है। और कंगना रनौत जैसी बेटियों से कहिए कि मुंबई जाएं, पिक्चर बनाएं और वहां चाहे लकड़ी के घोड़े पे चढ़ें या जो भी नौटंकी नाटक करें, लेकिन देश की राजनीति को दूषित न करें। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।